दिलजीत अब हानिया आमिर के साथ फिल्म कर रहे हैं जो पाकिस्तान से है। जिस देश ने उसे स्टार बनाया उसी को ही इग्नोर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हानिया ने इंडिया को नीचा दिखाया था और अब ये उसी को हीरोइन बना रहा है। इस आदमी को बॉर्डर 2 से निकालो और हमेशा के लिए बॉलीवुड से बैन कर दो। ऐसे कमेंट्स आपको इन 2 दिनों में कई दिखे होंगे। जब बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति की बात हो तब दिलजीत दोसांझ का ये फैसला चौंकाता है। उनकी नई फिल्म सरदारजी 3 ने लोगों को ना सिर्फ हैरान किया है बल्कि नाराज भी कर दिया है। क्यों है इस फिल्म पर इतना गुस्सा? क्यों उठी दिलजीत पर बैन लगाने की मांग? और आखिर क्यों नहीं होगी फिल्म इंडिया में रिलीज? चलिए जानते हैं इस बड़े विवाद के पीछे की पूरी कहानी। पंजाबी म्यूजिक और फिल्मों में पहचान बना चुके सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अब विवादों में घिर चुके हैं। उनकी नई फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर मानो जैसे बवाल ही मच गया। वजह है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की फिल्म में लीड रोल में एंट्री। देश में चल रही भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच दिलजीत का ये जो डिसीजन है लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या ग्लोबल फेम की चाह में दिलजीत ने देश की भावनाओं को अनदेखा कर दिया और क्या उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? दिलजीत दोसांझ ने 22 जून 2025 को अपनी फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर लॉन्च किया। ट्रेलर में दिलजीत के साथ नजर आ रही है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर, जिसे देखते ही बवाल मच गया। अमर हुंडल की डायरेक्शन में बनी ये हॉरर कॉमेडी फिल्म 27 जून 2025 को ओवरसीज रिलीज होगी, लेकिन खास बात यह है कि इंडिया में रिलीज नहीं की जाएगी। दिलजीत ने साफ कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए फिल्म भारत में रिलीज नहीं की जाएगी। यही वजह है कि यूट्यूब पर इंडिया से ट्रेलर को ब्लॉक कर दिया गया है, जबकि इंस्टाग्राम पर आप इसे देख सकते हैं। जैसे ही ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो मानो दिलजीत के फैंस भी उनके हेटर्स में बदल गए। एक यूजर ने एक्स अकाउंट पर लिखा, जब पाकिस्तानी कलाकार बैन है तब दिलजीत ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फिल्म में ही क्यों लिया? शेम ऑन यू। दूसरे यूजर ने कहा, इसे बॉर्डर 2 से निकालो और इंडियन इंडस्ट्री से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दो। वहीं तीसरे यूजर ने पोस्ट किया, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये देश की भावनाओं के साथ खेलना है। इंडिया को ऐसे कलाकार नहीं चाहिए जो देशभक्ति से ऊपर ग्लोबल फेम को रखें। कई लोगों ने हानिया आमिर के पुराने इंडिया के विरोधी स्टेटमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए और दिलजीत को देशद्रोही तक कह डाला। साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में सिर्फ हानिया आमिर ही नहीं, फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे कि डैनियल खवर और सलीम अलबेला भी पाकिस्तानी एक्टर्स ही हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के आग पकड़ने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह सिद्धू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से पहले की गई थी और भारत की भावनाओं का सम्मान करते हुए फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं की जा रही। लेकिन इस सफाई से क्या ही होना था? ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी कि AICWA और FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज ने फिल्म और साथ ही दिलजीत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। AICWA प्रेसिडेंट सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा, जब देश पुलवामा और हाल ही में पहलगाम के आतंक का दर्द झेल रहा था तब दिलजीत ने पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर फिल्म बनाई। ये देश की शहादत का अपमान है। AICWA ने साफ कहा कि दिलजीत को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह के लिए बैन कर देना चाहिए। कोई फिल्म नहीं, कोई म्यूजिक कोलैबोरेशन नहीं, कोई लाइव शो नहीं, कोई इवेंट भी नहीं। एसोसिएशन ने इंडस्ट्री से जुड़े सभी यूनियंस, वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से अपील की है कि वो एकजुट होकर दिलजीत का टोटल बॉयकॉट करें और देश की भावनाओं का सम्मान करें। अब इस बैन की डिमांड के बाद दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी फिल्म पंजाब 95 का पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, सेंसर्ड बिफोर रिलीज। ये पोस्ट अब नई कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गया है। चलिए, अब एक तरफ है दिलजीत जिनकी फिल्में और म्यूजिक दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और दूसरी तरफ है देश की भावनाएं जहां शहादत और सम्मान सबसे ऊपर है। सवाल बड़ा है, आर्ट या पेट्रियोटिज्म अलग हो सकते हैं? क्या दिलजीत के इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या देश के खिलाफ खड़े रहने वालों को कड़ा जवाब देना चाहिए? दिलजीत और हानिया आमिर की इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप क्या सोचते हैं? फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।